जिस तरह से हम इंसानों को पूरे एक हफ़्ते काम करने के बाद संडे का इंतज़ार होता है कि संडे कब आएगा, कब छुट्टी होगी। बच्चों को इंतज़ार होता है कि कब संडे आएगा, कब हमारे स्कूल बंद होंगे। जो कॉलेज में जा रहे हैं उनको इंतज़ार होता है। यानी कि हर इंसान को इंतज़ार होता है उस दिन का जिस दिन कि संडे होगा और उनकी छुट्टी होगी और वो अपनी लाइफ ना अपनी मर्ज़ी से उस दिन जिएंगे। जिस तरह से हमें ये संडे का इंतज़ार होता है, क्या इस तरह से हमें जुमा का इंतज़ार होता है? किसी को भी होता है क्या इस तरह से जुमा का इंतज़ार? नहीं होता है। लेकिन हमें ना जुमा का इंतज़ार होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी ईमान की निशानी है कि आपको जुमा का इंतज़ार होता है। और जुमा जब आ जाता है तो सुबह से जो तैयारी में लग जाते हैं, ये भी एक इबादत का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हम भूल चुके हैं, अपनी लाइफ से हमने निकाल दिया है। आज के टाइम पे हम इतना ज़्यादा दुनिया में खो गए ना कि हमें संडे का तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। हम प्लानिंग करते हैं, संडे में ये करना है, संडे में वो करना है, लेकिन जुमा को लेकर के हम कुछ नहीं सोचते और जुमा के बारे में हम कोई प्लानिंग नहीं करते। जबकि अल्लाह ताला कहता है कि जुमा को लेके प्लानिंग करो, जुमा को लेकर के इबादत की प्लानिंग करो। उस दिन क्या इबादत करनी है, उस दिन कैसे हमें सुबह उठना है, उस दिन कितना ज़्यादा हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कितनी ज़्यादा हम इबादत कर सकते हैं। इस दिन के बारे में कहा गया है कि प्लानिंग करो। ये भी एक इबादत का हिस्सा है, प्लानिंग करना, तैयारी करना। ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हमने आज के टाइम पे अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया है। लेकिन हमें ना कोशिश करनी चाहिए आज से, अभी से, जितनी लाइफ अब बची है उसमें, कि हमने जो गलती कर दी, लेकिन हम संडे से ज़्यादा अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि जुमा इम्पॉर्टेंट है, जुमा ख़ास होता है। जुमा के दिन बहुत सारी अच्छी चीज़ कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जुमा के दिन करना है, ज़िक्र करना है, दुरूद शरीफ पढ़नी है। तो अगर हम अपना रूटीन अच्छा करेंगे ना तो हमारे बच्चे सीख करके वो खुद ही उस रास्ते पे चलेंगे और उनको भी लगेगा कि नहीं, जुमा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि संडे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जुमा है, क्योंकि जुमा को ही हदीस में ख़ास बताया गया है। अल्लाह ताला ना, मतलब कि जैसे हम एक हफ़्ते तक रोज़ी रोटी के तलाश में थे, हम लोग भटक रहे थे और अल्लाह ताला रोज़ी रोटी दे रहा था। फिर इसके बाद ना अल्लाह ताला एक तोहफ़ा हमें देता है जो जुमा के तौर पे अल्लाह ने हमें दे दिया। अब अल्लाह ताला जब जुमा के शक्ल में हमें जो अल्लाह ने तोहफ़ा जो दिया है, तो अब ये जो तोहफ़ा अल्लाह ने दिया है तो इसको हमें सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना, मतलब हम इसको एंजॉय तो करेंगे ना। तो अल्लाह ने कहा कि जुमा जो है ना तोहफ़े की तरह से दे दिया, अब इसको जो सेलिब्रेशन हमें करना है, तो हमें कैसे करना है? हमें जुमा की तैयारी करनी है, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं तो पहने, इतर लगाएं, अच्छा खाना बनाएं, अच्छा सोचें, इबादत करें, ज़्यादा ज़्यादा ज़िक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, चलते फिरते कुरान शरीफ की तिलावत करें। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जुमा के दिन हमें करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। चलो हम कुछ नहीं करते, छोड़ो ये सारी चीज़ें, लेकिन कम से कम जुमा को ख़ास तो समझ सकते हैं ना बाकी दिनों के मुकाबले। जबकि अल्लाह ने ख़ुद कहा जुमा बाकी दिन से ख़ास है और एक तोहफ़े के तौर पर ये हमें देता है अल्लाह ताला। और जैसा कि हम सबको पता है कि पूरे दिन में एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी दुआ भी कबूल की जाती है, तो हमारी दुआ सुनी जाए, एक ऐसा दिन अल्लाह ने एक हफ़्ते के बाद हमें दे दिया। और दुरूद शरीफ हम जुमा के दिन पढ़ें तो वो डायरेक्ट जो है पहुंचा दी जाती है, वो रुकती नहीं है। इस तरह के ज़िक्र हम करते हैं, इबादत करते हैं, हर चीज़ कबूल होती है। तो ये जो जब अल्लाह ने ख़ास बना के ये हमारी ज़िंदगी में दिया है, तो इसको हमें भी ना ख़ास समझना चाहिए और ख़ास समझ के इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में 3 ऐसी चीज़ बताऊंगी। वैसे तो जुमा में करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए, लेकिन अगर छूट जाता है, लेकिन 3 फिर भी ऐसी चीज़ है जो कि हमें हर जुमा तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ये चीज़ ज़रूर करें। सबसे जो पहला पॉइंट है वो तो यही है कि जुमा को ख़ास समझना, जुमा को बाकी दिनों से बेहतर समझना, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड में उसको बेहतर नहीं समझेंगे तो फिर क्या तैयारी करेंगे? जो आप रोज़ाना देर से उठते हैं, देर से ही उठेंगे। आप जैसे रोज़ रूटीन फ़ॉलो करते हैं वही रूटीन फ़ॉलो होगा। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जुमा को बाकी दिन से बेहतर समझना, इसको ख़ास समझना। ख़ास समझेंगे तभी तो बाकी चीज़ों के लिए तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, जुमा को बाकी दिनों से ख़ास समझना है, बेहतर समझना है। दूसरी चीज़, जुमा के दिन सूरह कहफ़ ज़रूर पढ़ना है, कोशिश करनी है कि ज़रूर हम इसे पढ़ें, क्योंकि जब हम सूरह कहफ़ जुमा के दिन पढ़ते हैं तो एक हफ़्ते के हमारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है ये भी हमारे लिए, क्योंकि एक हफ़्ते में पता नहीं कितने गुनाह होते हैं। 1 मिनट में, 1 सेकंड में ही इंसान से गुनाह हो जाते हैं, क्योंकि सोच भी तो नेगेटिव होती है ना इंसान की, किसी के बारे में बुरा भी सोच लेते हैं तो वो भी एक गुनाह हो जाता है।
تو اس لیے ایک ہفتے میں بہت سارے ایسے گناہ ہو جاتے ہوں گے، نظروں کا گناہ، اور نیگیٹیوٹی تھاٹ آ گئے اس کا گناہ، بہت ساری ایسی چیزیں جس کا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد ایک ایسا آتا ہے دن جمعہ کا، جس دن سورہ کہف اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، کہ اللہ نے ایک ہفتے میں ایسا دن دیتا ہے جو کہ برکت کا بھی ہے، ثواب کا بھی ہے، رزق کا بھی ہے، ذکر کا بھی ہے، اور گناہ کو معاف کرانے کا بھی ہے، اور دعا کو قبول کروانے کا بھی دن ہے۔ مطلب بہت ساری خاص چیزیں ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ آپ کو یہ کرنا ہے۔ تیسری چیز جو کہ سب کو پتہ ہے لیکن کرتا کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جمعہ کے دن یوں سوچے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، تو زیادہ تو ایسے نہیں ہو پائے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں گے تبھی تو کاؤنٹنگ پوری ہو پائے گی اور زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ پائیں گے۔ اچھا، آپ بنا کاؤنٹنگ کرے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 100 بار تو کم سے کم کاؤنٹنگ کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہی چاہیے، اور 100 کے علاوہ آپ کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 100 تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے، اور 100 ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، اسی لیے جو ہے آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے نا تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو روٹین ہے نا، اس کو ضرور اپنی لائف میں شامل کریے۔ اچھا، ایک اور نیکسٹ پوائنٹ اگر میں شیئر کرتی چلوں تو جمعہ کے دن نا ہو سکے تو اچھا کھانا بنایا کریے، جو آپ اچھا بنا سکتے ہیں، مطلب پورے ہفتے میں ایک دن مطلب کہ اچھا کھانا بننا چاہیے، تو وہ جمعہ کا دن رکھیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا سنڈے والا دن رکھتے ہیں، اس دن بچوں کی چھٹی ہوگی تو بریانی پلاؤ سب چیز اسی دن بنے گا، ٹھیک ہے، لیکن جمعہ کے دن نا آپ نہیں رکھتے، تو بچوں کے میں بھی یہی جاتا ہے کہ اچھا سنڈے والا دن خاص ہے، سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے، سنڈے والے دن اچھا کھانا بنتا ہے۔ یہ نہیں جانا چاہیے مائنڈ سیٹ میں ان کے یہ جانا چاہیے کہ اسلام میں ہمارے جمعہ کے دن کو بہتر بولا ہے، جمعہ کے دن بہتر ہوتا ہے، تو جمعہ کے دن اچھا کھانا بنے گا، جمعہ کے دن اچھا کھانا کھانے کے لیے ملے گا، جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہنیں گے، تو ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ جمعہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے اسلام بھی تو ہمیں یہی کہہ رہا ہے نا، جو اسلام ہمارا کہہ رہا ہے وہی تو ہم اپنے بچوں کو کنورٹ کریں گے اور سکھائیں گے، تبھی تو ہمارے بچے نیک بنیں گے۔ اگر ہم دنیا کی طرف سے چلنے لگے اور دنیا داری کی چیزیں ان کو سکھانے لگے، بتانے لگے، تو پھر بچے نیک نہیں بنتے، پھر دنیا کی طرح سے ہی وہ چلیں گے۔ ابھی کے ٹائم پہ دیکھ لو، بچوں کو سنڈے کا انتظار ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ چھٹی ہے، اس لیے کہ انہیں اچھا کھانا ملے گا، اچھی جگہ گھومنے جائیں گے اور اچھی ایکٹیویٹی کریں گے۔ تو یہ چیزیں نا ان کو کس نے بتایا، کس نے سکھایا ہے کہ سنڈے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ سنڈے کے علاوہ نا فرائیڈے بھی یہاں ایڈ کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ فرائیڈے کا دن جو ہے بہتر ہے، اور فرائیڈے میں ہی اچھا کھانا بنے گا، اور فرائیڈے کا ہی دن کو انجوائے کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا بچوں کے اندر کہاں سے آئیں گی، وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم سے سیکھیں گے جیسا ہم کریں گے۔ تو ہم نے خود سنڈے کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بنایا ہے اور فرائیڈے کو بالکل امپورٹنٹ نہیں بنایا۔ تو بس آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے اسلام میں ہے نا اسی وے سے ہم چلیں اور اپنے بچوں کو بھی ویسا ہی سکھانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا پوائنٹ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ میں جلدی ہی ملتی ہوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔